हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच के स्टडी पावर पर। आज हम यहाँ आपको लेकर आए हैं क्लास 10 अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का। यहाँ पर देखिए, आपका पहला सवाल है, उस श्रेणी का सातवां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 2n-1 है। यहाँ पर देखिए, n मतलब संख्या बराबर 7 है, और जहाँ n बराबर संख्या मतलब संख्या, यहाँ पर देखिए सातवां पद मतलब n बराबर 7 दिया है। यहाँ पर देखिए आपका मतलब सवाल है 2n-1। उसको यहाँ पर देखिए, हम एन की जगह पे 7 मतलब एन के बराबर, हम एन बराबर 7 तो एन की जगह पे 7 रखे हैं। उसको यहाँ पर 2 × 7 - 1 बराबर हो जाएगा मतलब 14 - 1 बराबर 13 हो जाएगा। उसी श्रेणी का यहाँ पर देखिए हमको दूसरा पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा है, उस श्रेणी का सौवां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n+1 है। तो यहाँ पर देखिए n बराबर 1000 है, सॉरी यहाँ पर 100 रहेगा, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 100 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हो जाएगा 3 × 100 + 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3, यहाँ 3 × 100 मतलब 300 + 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 300 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका इसी प्रकार आया है। आपके इस प्रकार अगले सवाल पे चलते हैं। पर देखिए आपका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी और nवां पद एन है। तो यहाँ पर देखिए सारणी बना है, उसको यहाँ पर देखिए जो डैश डैश लगा वहां पर हम भर दिए हैं ऑलरेडी ही पहले ही, वहां आपके बुक में आपको भरना है। अब आप देख देख भर लीजिएगा, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहाँ पर डैश लगा हुआ है वही हम भरे हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर देख कर भर लीजिएगा। आपके यहाँ पर अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखिए आपका चौथा सवाल है, निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए और उसका अत्यचय दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला है एपी 10, 7, 4 का 30वां पद है। तो यहाँ पर देखिए पहला है 97, दूसरा 77 और तीसरा -77 और चौथा -87। तो यहाँ पर देखिए कि ये -77 सही होगा, और इसका सूत्र और इस पर हम सवाल रखकर आपको आगे भी बताएंगे। यहाँ पर देखिए फिलहाल आपका यहाँ पर 27 सही है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपका दूसरा है ए बी -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 बराबर का 11वां पद है। नंबर देखिए 22 होगा आंसर। अभी हम इसी मतलब इसी प्रकार के सूत्र को पर रखकर हम अभी समान श्रेणी को हल करेंगे आगे अभी अगले सवाल में। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देखिए इसे टिक मार लीजिएगा, यहाँ पर टिक मारने के लिए कहा है, और हम इसका विस्तार आपके हम अगले सवाल में आपको देंगे। यहाँ पर देखिए आपका पांचवा सवाल है, समांतर निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खान मतलब बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमको कुछ सवाल दिए रहेंगे बॉक्स में, उनको हमको हल करना है। हम आइए आपको हल करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए 5 सवाल दिया है, और जो बॉक्स में है उसको हम भरे हैं, और आप देख देख भर लीजिएगा। और अगर नहीं मतलब आप देखिए यहाँ पर देखिए 1/2 है, तो यहाँ पर वाई आप मत मान लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो बॉक्स में है उसको हम भरे हैं, आप देख देख अपने बुक में भर लीजिएगा। फिर हम यहाँ समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम यहाँ पर आपके अगले सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 6वां सवाल है, एपी 3, 8, 13, का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर देखिए ए मतलब आखिरी पद दिया है 78, और ए बराबर 3 दिया है मतलब पहला पद। अभी हम आपको पहले सवाल में बता कर आए हैं अध्याय पहले में। उसको यहाँ पर डी मतलब डी हमको निकालना है, दूसरे पद में से पहले पद घटा देंगे तो हमको सर्वांतर मतलब डी डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरे में से पहला पद घटा है तो यहाँ पर बराबर 5 आ जाएगा, और सूत्र यहाँ पर है आपका एन पद का ए एन बराबर 1 प्लस कोष्टक में 1 माइनस इंटू डी। यहाँ पर देखिए हम सभी का मान रख दिए हैं, और सभी का मान रखने के बाद यहाँ पर देखिए हल कर दिए हैं।
देखिए सभी मानों को रखने के बाद हल कर दिए हैं। यहाँ पर n का मान मतलब n का मान पूछा तो यहाँ पर देखिए हम 16 आ गया n का मान। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपका चौथा सवाल है मतलब 7वां सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब यहाँ पर कुछ श्रेणियाँ दी गई हैं, उसमें हमको हल करके दिखाना है उसमें कितने पद हैं। तो आइए यहाँ पर हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 2 AP दिया है, 7 13 19 बराबर 205, 18 15 बटे 15 15 से 1 बटे 2 13 बराबर 47 दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम हल किए हैं। यहाँ पर देखिए आपको पहला सवाल हल किए हैं 7 13 19 और आखिरी में 200 मतलब 5। यहाँ पर देखिए बराबर 7 है, डी बराबर दूसरे पद से पहला पद घटा दिए हैं, आखिर मतलब n पद। तो यहाँ पर देखिए सूत्र के हिसाब से रखकर यहाँ पर देखिए लगाए हैं संख्या मतलब n का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए n बराबर कितना 34 आ गया है। और फिर इसी प्रकार इसका हम दूसरा सवाल लगाते हैं। यहाँ पर एक बड़े 2 13 मतलब लास्ट में 7। तो यहाँ पर देखिए a बराबर 18, डी बराबर दूसरे पद में से पहला घटा दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए -5 बटे 2 आया और यहाँ पर n पद मतलब 47 था। उसके बाद यहाँ पर देखिए सूत्र रख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सभी का मान रख दिए हैं। यहाँ पर देखिए एक गलत हो गया था, हल कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए आपका सही हल किया हुआ है और यहाँ पर हल किए करते हुए लाए हैं। हल कर कर लाए हैं। यहाँ पर देखिए n का मान हो गया है -12, 36 मतलब 6। यहाँ पर देखिए आपका 8वां सवाल है, AP 11852 का कौन सा पद -150 होगा और क्यों। तो यहाँ पर देखिए सभी का मान यहाँ पर देखिए जो जो दिया वो लिख लिए, उसको यहाँ पर देखिए आपका सूत्र लगा दिए हैं। यहाँ पर देखिए सूत्र लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर देखिए सभी का मान रखने पर यहाँ पर हल किए हैं। तो यहाँ पर देखिए n बराबर आया है 54.66। तो यहाँ पर देखिए हमको n का मान पूर्णांक धनात्मक नहीं होना चाहिए। अगर पूर्णांक धनात्मक होता है तो वह संख्या अमान्य माना जाएगा। अगर पूर्णांक धनात्मक नहीं होगा तो वह संख्या पूरा मतलब सही माना जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका 9वां सवाल है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 11 बराबर 38 और ये 16 बराबर 73 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73। मतलब हम इसको अगर देखिए n मतलब यहाँ 11 दिया है तो यह हमारा 100 होता है, तो 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, इसलिए यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट लगा दिए हैं। अब आपको किसी अगले सवाल में कॉन्सेप्ट इसका हम समझाए हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दिए हैं। यहाँ पर देखिए आया है -5d और बराबर -35 आया है। तो यहाँ पर d बराबर हो जाएगा, यहाँ पर d बराबर हो जाएगा -35 बटे -5, तो d बराबर यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए समझा दिए हैं कि कैसे कैसे आया है। देखिए ए एन बराबर a प्लस 1 माइनस √2, तो यहाँ पर 38 है। उसके बाद a प्लस 11 है, एन बराबर और -1 बराबर d। तो यहाँ पर देखिए 38 बराबर a प्लस 10d हो जाएगा। यहाँ पर एक गलत माना जाएगा और यहाँ पर देखिए a प्लस 10d हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर देखिए d का मान समीकरण 1 में रख दिए हैं, तो a प्लस 10d बराबर 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हल करने पर a बराबर -32 आया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हो जाएगा
A31 का मान हमसे पूछा था, तो यहाँ पर देखिए A31 बराबर हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखिए a प्लस 30d बराबर हो जाएगा। तो an का मान मतलब A31 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए a बराबर -32 दिया है और 30 है, मतलब 30, तो 30 गुणे मतलब d का मान 7 दिया था। उसको यहाँ पर देखिए हल किए हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए 31वां पद 178 आया है। यहाँ पर देखिए 178 आया है। सवाल है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है और 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लगाते हैं, ये मतलब n बराबर 50, ये पूरा 50 पद है। यहाँ पर लास्ट पद मतलब आखिरी पद 106 दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए A32 का मान ज्ञात करना है, A3 बराबर 12 दिया है। तो यहाँ पर A3 बराबर 12 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12 लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए समीकरण एक इसको मान लिए, तो यहाँ पर देखिए 50 पद दिए हैं, आखिरी पद 105 है, 105 106 है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस 50 को हम लिख सकते हैं A प्लस 44 डी बराबर 106 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण एक और समीकरण दो मान लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखिए समीकरण एक में से समीकरण दो घटा दिए हैं। तो घटाने के बाद -47 डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर -54 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए हल किया है, तो डी बराबर हो जाएगा -54/-47, तो कहाँ पर कट जाएगा, 2 आ जाएगा। डी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ पर देखिए समीकरण एक 1 प्लस 2d बराबर 12। तो यहाँ देखिए समीकरण में 2 का मान रख दिया, उसके बाद यहाँ पर हल करने पर मतलब 8 आया है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए A32 का मान ज्ञात करना था, तो A32 बराबर हो जाएगा a प्लस 28d हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा हो जाएगा a प्लस 26d हो जाएगा, 28d मतलब। तो यहाँ पर देखिए सभी को हल करने पर, देखिए यहाँ पर A32 बराबर 64 आएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पर 11वां सवाल हो जाएगा, उस समानता श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n-4। यहाँ पर देखिए आपके पहले सवाल की तरह यह सवाल है, आप लगाने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। यहाँ पर आपके अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर आपका 12वां सवाल है, देखिए यहाँ पर देखिए आपका 12वां सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा सारबंतर 8/3 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सभी का मान लिख दिए हैं कि क्या क्या दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका सूत्र भी है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए सभी का मान भी रख दिए हैं। उसके बाद इस सवाल को लगाते हैं। यहाँ पर देखिए 40 बराबर हो जाएगा 8n-8/3 हो जाएगा। 120 बराबर हो जाएगा 23 गुणा होगा, तो 8n-8 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सभी को हल करने पर n बराबर 14 आएगा। देखिए आपका 31वां सवाल है कि मतलब 13वां सवाल है, यदि a प्लस 1 कॉमा 3a तथा 4a प्लस 2 किसी समानता श्रेणी के प्रथम के 3 क्रमागत पद हैं, तो इनका 5वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हमको a बराबर a प्लस 1 मिला है और a2 बराबर दी मिला है 3n, तो उसके 3 ए मिला है, और उसके बाद से A3 बराबर मिला है 4a प्लस 2 मिला है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर सूत्र होता है कि A2 माइनस A1 आप पढ़े ही हैं, उसके बाद बराबर होगा
और बराबर हो जाएगा कि C3 - C2 के यहाँ पर बराबर होगा। यहाँ पर देखिए वही आपका यहाँ पर सूत्र है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हम सभी सवाल को हल रख दिए हैं और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हल किए हैं। और अगर आपको मत समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से ये आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। और उसको यहाँ पर देखिए सभी को हल किए हैं और देखिए हल करने पर देखिए आया है A = 3 आया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमको A5 का मान ज्ञात करना, तो A5 बराबर होता है A+4D। तो यहाँ पर देखिए A+4 को मतलब A प्लस हो जाएगा 4 और प्लस 4 गुणे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि A5 बराबर आया है 5, यहाँ पर मतलब 24 यहाँ पर आया है। A5 बराबर 24 आया है यहाँ पर। कि 3, 5, 7 और 9 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे आसान सवाल है, सभी का मान तो उसके बाद सूत्र लगा दिए हैं, उसके बाद सभी का मान रख दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर हल कर दिए हैं। यहाँ पर हल कर दिए, उसके बाद देखिए A10 बराबर 21 आया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 15वां सवाल है, यदि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए A बराबर 21 और मतलब सभी का जो दिया उसका मान लिख दिए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए n पद लिख दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर हल किए हैं तो A15 बराबर -21 आया है। उसी प्रकार आपका 16 सवाल है और उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपका 16 सवाल है। और फिर यहाँ पर देखिए आपका 16 सवाल है कि 16 सवाल है आपका यहाँ पर श्रेणी 7, 4, 7, 10, 13 का 25वां पद ज्ञात कीजिए, इसका nवां पद लिखिए। तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार हम सूत्र के हिसाब से लगा दिए हैं, आप लगाने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। और यहाँ पर देखिए आपका 17वां सवाल है, निम्न श्रेणियों में कितने पद हैं। तो हमारे देखिए आपका पहला पद दिया है 4, 7, 10, 13 का 148। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लगा दिए हैं, तो जो पहले मान दिया है और जो मान निकालना है उसको निकाल लिए हैं, लगा दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपका सूत्र फिलहाल आप जानते ही हैं सूत्र। उसके बाद यहाँ पर सभी के मानों को रख दिए हैं और यहाँ पर देखिए हल कर रहे हैं। उसको यहाँ पर देखिए हल करते करते यहाँ पर देखिए n का मान मिल गया 49 पद इसमें मतलब है। फिर आपके अगले सवाल पर चलते हैं। आपका 18वां सवाल है, श्रेणी 13, 10, 7 और 4 का कौन सा पद 59 - 59 होगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार आप लगाए हुए हैं यहाँ पर देखिए हम सभी का मान रख दिए हैं, आप हल करने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपका 19वां सवाल है। उसी प्रकार देखिए जिस प्रकार 18वां उसी प्रकार 19वां भी आप लगा लीजिएगा। यहाँ पर उसी प्रकार 20वां भी है। अगर आपको ये 3 सवाल नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। आपके यहाँ पर चलते हैं 11वें सवाल पर, मतलब 21वें सवाल पर। यहाँ पर देखिए दिया है, किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 11वें पद क्रमशः 16 और 34 है, तो उन्हें उनकी श्रेणियां ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 A बराबर 16 और A11 बराबर 54, तो 34 मतलब तो लिख सकते हैं A+4D बराबर 16 और A+10D बराबर 39, मतलब 34 है। समीकरण 1 में से समीकरण को 2 घटाने पर, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाए हैं। यहाँ पर देखिए D बराबर 2 आया है और फिर यहाँ पे देखिए डी का मान समीकरण 2 में रख दिए हैं, मतलब समीकरण 1 में रख दिए हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ए बराबर 4 आया है। तो यहाँ पर देखिए श्रेणी ज्ञात करने का सूत्र होता है, ए होगा पहले, उसके बाद कॉमा हो जाएगा A+D, उसके बाद हो जाएगा A+2D, उसके बाद A+3D। आप जितना ले जाना चाहते हैं उतना ले जा सकते हैं, इसमें आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिलहाल 2 से 3 अंक ले जाने के बाद कॉमा लगा देते हैं कि आनंद लग जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपके अगले सवाल पर आते हैं कि यहाँ पर देखिए आपका अगला सवाल है,
पर जब आप सूत्र लगाए हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग हल कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए 4+4, 4+3, 4+10, 6 मतलब। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए हल किए हैं, आपका श्रेणी बनकर तैयार हुआ है 4, 7, 10। उसी प्रकार से आपको अनंत जितना अंक लिखना है उतना अंक आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 24वां सवाल है।